ओपिनियन थी। ऐसे राजस्थान के बारे में बहुत लोगों का मानना था कि राजस्थान का चुनाव, क्योंकि राज्य की परंपरा भी है कि 5 साल में सरकार बदलती है, ये ऐसा 3 साढ़े 3 दशक में हमने हर बार होता हुआ देखा, 5 साल में इस बार भी ऐसा होगा। और जो सर्वे वगैरह आया उन्होंने भी ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक के अनुमान के हिसाब से, अभी तक की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्शन शायद बदल रहा है, कुछ क्लोज हो रहा है क्या, आज राजस्थान को लेकर के भी ये बहुत से लोगों की धारणा है कि राजस्थान उतना गैप वाला, ये चुनाव उतना गैप वाला चुनाव नहीं है जितना ज्यादातर लोग मान रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को बहुत कोई ऐसा नहीं है कि वॉकओवर मिलने जा रहा है। उसके पीछे कारण जो है वो कई हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको अब अगर अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज, जातियों के पैमाने पर देखेंगे तो हमको शायद एक क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि आखिर क्या वाकई में ऐसा डिसाइसिव मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए इंतजार कर रहा है क्या, जब हम 3 दिसंबर को मिलेंगे और आपके सामने चुनाव के नतीजे रखेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में हम लोग शुरुआत करते हैं अगड़ी जातियों से, राजपूत वोट से शुरुआत करते हैं, राजपूत, और उसके बाद वैश्य समाज के वोट की बात करेंगे। राजपूत वोट जिस 73% भारतीय जनता पार्टी को, 15% कांग्रेस पार्टी को। राजपूत वोट जो बीजेपी की लीडर है यहाँ पर सबसे बड़ी मेरी आज की बात मुख्यमंत्री हो रही HHAQ के साथ पिछले चुनाव में कुछ नाराजगी राजपूतों की हो गई थी बीजेपी के साथ, कम से कम इस 3 स्तंभ तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होता नहीं, और गैप भी बहुत ज्यादा, बल्कि बीजेपी के है थोड़ा सा बात करने लायक। पोलराइजेशन कराने में राजस्थान में राजपूतों का वोट इतना वन साइडेड हो सकता है, सफल होते इसलिए नजर आ रहे हैं को पिछली बार कुछ नुकसान कि राजपूतों वोटर का, जब वहाँ पे कुछ जिन लोगों के दिमाग में वो भी खुद उसी कास्ट से आते हैं, लेकिन एक धार्मिक उन्माद है, कुछ इशू हुआ था, जैसे मैंने कहा था, एक जिस तरीके से मुसलमानों में मैं गिनूं तो उसकी वजह से एक इशू था। दूसरा जो ओवैसी जी हुई, गवर्नेंस देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या था, लगभग फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना हुए। वहाँ पे एक मेन रोल में दे दिया था, जिसकी वजह से मेरा धार्मिक उन्माद से उसका बीजेपी को वहाँ पे खामियाजा हुआ था। मतलब ये है इलेक्शन में आप देखेंगे कि राजपूत एक कंप्लीट कि कंसोलिडेशन बीजेपी की तरफ दिख रही है, और उसका बीजेपी को फायदा है। जैसे इंडिया टीवी के आसपास एक अच्छी एंकर सौरभ जी एक अच्छे इनके स्तंभ हैं जो मोदी जी के पोलराइजेशन के लिए। ये एक उनका बड़ा, जब ये हमास और इजराइल का युद्ध आरंभ हुआ तो मोदी जी का पहला बयान जो था वो एक ऐसा तेज था कि जिससे पोलराइजेशन होना बड़ा संभव था। आपने क्या दिया कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, कोई शक नहीं। और जिस वक्त इसका पोलराइजेशन हुआ कि जो 2013 से मुसलमान एक जमीयतुल उलमा हिंद, सुन्नी जमात और अहले बातिल यजीदी जमात, वो 2013 से 2022 हिमाचल चुनाव तक शाना बशाना आपके साथ रही। और ये जिसका एक प्रमाण मेरे पास था कि मैंने जिस वक्त ऑल इंडिया सूफी संत जमात का संत में, उसमें महात्मा गांधी जी को माना है कि जिसने ये बात कही थी कि
राम एक राजा थे और हमने रजवाड़ाशाही ख़त्म करनी है, और इसलिए कि अगर ये राज्य प्रजातंत्र डेमोक्रेसी निजाम मुस्तफ़ा यानी 4 यारों के तरीके पर संविधान बनाया जाए तो सबसे ये बढ़िया संविधान रहेगा। और आज वर्ल्ड में महात्मा गांधी द्वारा सजेशन दिया गया, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको बेहतरीन संविधान माना। और इसी जमात ने आज जो सत्ता में है और जो 1925 से उस विचारधारा से जुड़ी है कि हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों। उस विचारधारा ने आज ये ध्रुवीकरण वहाँ तक पहुँचा दिया कि अगर कोई मुसलमान कहे, जैसे मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन के द्वारा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उस वक्त के गवर्नर सतपाल मलिक जी को लिखा कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानता है। यानी मुसलमान जो है वो करबला के मैदान में यजीदियों ने 2 भागों में बांट दिया। एक मुसलमान या रसूलुल्लाह वाला और दूसरा मुसलमान अल्लाहु अकबर करता। आज जब कुछ लोगों ने देखा, जिनके गुरु, सबके गुरु हैं अमेरिका, कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध नहीं है, ये हमास और इजराइल का युद्ध है, इसलिए शरेआम तौर पर सबसे पहले इन्होंने ऐलान कर दिया। और नतीजतन जिनको मस्जिद अक्सा से प्यार था, वो केवल एक इस्लाम या हजूर की जमात या रसूलुल्लाह वाली जमात ही नहीं, मगर 4 किताबों को मानने वालों को भी इसके साथ उतना ही प्यार है। यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी, और तौरात, अंजील, जबूर और फुरकान मानने वाली सभी जमातों। इसलिए ये युद्ध कोई जाति और धर्म का युद्ध नहीं था, मगर अल्लाहु अकबर कहने वालों ने जब इसको धर्म युद्ध बता दिया तो यहाँ से शोषा छुड़ा दिया कि वे मोदी जी तो उनके साथ हैं। और वो अल्लाहु अकबर वाले जो करबला के मैदान की बात करते हैं, जिनका एनालिसिस हर तारीख़ इस्लाम में लिखा गया है कि वो गुस्ताखे रसूल हैं, और वही जो है हजूर ने क़यामत की निशानी बताए हैं। और
ये कुरान ने भी कई आयतों के मुताबिक बताया कि जो रसूल की बात पर यकीन ना करे वो मुझसे नहीं है, जो नबी से नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। अब यहाँ मुझे इतना ही कहना है, और मुझे हंसी आती है ये इंडिया टीवी के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं या चीफ हैं, एडिटर हैं, उनके ऊपर कि वो ऐसे ऐसे बयान दिला करके पोलराइजेशन कर रहे हैं। जैसे आज भी कहा कि भाई 85%, 99% मुसलमान जो है वो कांग्रेस के साथ हो गया। ये एक संदेश है, ये मोदी जी का भी संदेश है, अमित शाह जी का संदेश है, योगी जी का संदेश है, यहाँ तक कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी में जोगी जी का भी संदेश है। अब इनके पास एक स्तंभ तो खड़ा हो गया है जो मीडिया का, जो इनके पक्ष में है। दूसरा स्तंभ इनके पास है पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, विजिलेंस और ईडी। ये एक डर है, खौफ है। अगर एक सिपाही गांव में चला जाता है तो जो देहाती लोग हैं उसके डर के मारे वो कि पता नहीं किसको मरवा देगा या मार देगा। जैसे ट्रेन में भी ये भी एक सभी बातें जो हैं ये इनकी रेंटेड हैं। चाहे किसी फौज वाले ने मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए मार दिया, ये सब कुछ इनके पक्ष में जा रहा है बीजेपी के। और ये बयान भी इनके पक्ष में गया, जो बयान मोदी जी ने उस वक्त दिया, और दूसरे दिन अपने आप को फिलिस्तीन का हमदर्द बता करके वहाँ उनको ज़रूरत की चीज़ें भिजवा दी। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जब मैंने 7 सूत्रीय पिटीशन का एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी तो अमित शाह जी के पत्र को एक पंचायत चौकीदार, पंचायत सचिव, ब्लॉक के जेई, पुलिस के एक सिपाही ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गिदर परवाने हमने बहुत देखे। मेरे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन करवाया गया जानबूझ करके, और मुझे ये बताया गया। तो मैंने जयराम ठाकुर जी को एक पत्र लिख करके ये अर्ज किया कि इस अपने एमएलए को या उपाध्यक्ष को ये बताओ कि मेरा अभियान 3 साल
अभी जारी है और अब 2024 की तैयारी है, जो मैंने अपनी पेटिशन के पॉइंट नंबर 1 में लिखा था। उनका उत्तर आया और उसके जवाब में ये दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप अल्लाह अकबर वाले मोदी जी को छोड़ गए, इसलिए नहीं छोड़े, ये पोलराइजेशन है। अगर मुसलमान ये कहता है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, तो ये बड़े आसानी से, जब पूरे वर्ल्ड का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ है, तो ये बड़ी आसानी से ये लफ्ज़ कहने पर कि हम उनके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, तो 80 और 20 का इनका जो फार्मूला चल रहा है 2013 से बाद, वो बिल्कुल फिट हो जाएगा और कांग्रेस को हराने के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। जब हमने अपने पीर तरीक़त वली हिंद के तरीके के इमामों को, सदरों को, अंजुमनों को और पीराने पीर जनाब दस्तगीर के आल को, हसनी और हुसैनी पीरों को मैंने इकट्ठा किया और एक अभियान चलाया। राहुल गांधी का उस वक्त वो भारत जोड़ो अभियान कश्मीर में पहुंचा, दौड़ दौड़ कर उग्रवादी भी उसमें आया और हमने इनको एक सूत्रीय प्रोग्राम बताया कि मुस्लिम तंजीमों की अध्यक्षता जिस तरीके से मोदी जी ने औरत, औहदे और पैसे का लालच दे करके इनको दी, जो गैर मुकल्लिद हैं या अल्लाह अकबर वाले हैं, या रसूलुल्लाह वाला उसमें नहीं था। हमने या रसूलुल्लाह वालों की जमात खड़ी कर दी, जिसका नाम ऑल इंडिया सूफी संत सुन्नी जमात है। और पूरी हिस्ट्री जो पीछे की थी, ये कुश का कश्मीर था, ऋषि मुनियों की भूमि थी, सनातन का बोलबाला था। और जो मेरा दावा है, मैं वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से ये साबित किया कि सनातन से ही, वैदिक से सनातन आया और सनातन से ही इस्लाम आया। क्यों कि मैंने 4 इसके जो मोतबर वो थे बनाए इस अपने अभियान के, तो वो हसनी में से आले रसूल एक, पीर आदिल शाह जिलानी, और हुसैनी से आबिद हुसैन कादरी, और ऋषियों की औलाद से गुलाम नबी पठान, और मैं खुद हुसैनी
ब्राह्मणों का घर से हजूर अकरम का गुलाम जो अपने अकीदे की बात करता रहा और मुझे सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए वेदांती जी महाराज, RSS के इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी से भी साक्षात करने का मौका मिला और मैंने आर्टिकल 25 संविधान के और कुरान की आयत 62 के मुताबिक इनसे अर्ज किया कि जिस तरीके से पोलराइजेशन करके मुसलमानों को जेर करने की मैंने नहीं कहा। मेरी तो किताब को माथे से लगा करके चूमा तीनों बेगों ने, मगर मेरी किताब पर फतवा देने वाले यही अल्लाह अकबर वाले थे और मैंने इनकी वजह से मोदी मिशन से इस्तीफा दिया और अपने अभियान का आगाज शादरा शरीफ, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा और चुरा से किया। मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। एक ही बात का मुझे अफसोस है कि जो 3 विंग इनके खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ और अब इंडिया के खिलाफ कह सकता हूँ, पुरजोर लगे हुए हैं, तो सभी को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने बहुत से अच्छे जब हिमाचल में सरकार चेंज हुई तो यहाँ तक कि मैंने जो लोग मेरे साथ जुड़े थे JNK में, पुंछ राजौरी में, कश्मीर में, जम्मू में, भद्रवा में, तो उन लोगों से भी मैंने जब कांग्रेस का यहाँ सत्ता में आई तो अनुरोध किया कि अगर कोई जात, जमात और धर्म के नाम पर तुमसे भेदभाव करता है तो उसे बताएं, क्योंकि मैंने कश्मीर में ये वायदा किया था जब धारा 370 के लिए कुछ कश्मीरियों में दानिशमंदों ने, हालांकि मेरे पीर ने भी मुझे कहा कि इस मसले पर आप मत बोला करो क्योंकि कश्मीर आपके खिलाफ हो जाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जो मैंने मलिक जी से निवेदन किया कि लड़कियों को उसमें रखा जाए तो मुझे ये डाउट है, डाउट भी नहीं, हमारी रिश्तेदारी भी है वहाँ, हमने सब कुछ देख लिया कि वो उग्रवादी आतंकी जो हैं वो लड़कियों को फंसा करके उनके घर में घर जुआई बन जाते हैं और उनके लिए वहाँ छुपने का ठिकाना बन जाता है और मैं बहुत उनका वो रहा। नंबर 2, मैं अगर अपनी लड़की को वहाँ दूँ मेरी समझ के मुताबिक तो वो वहाँ की अपने खाविंद के ज़मीन की भी मालिक नहीं बन सकती और उसकी औलाद नहीं बन सकती। तो मैंने ये तब मैं धारा 370 के खिलाफ हूँ। जब उन्होंने बताया कि ये बात नहीं है, इसमें हम जो धारा 370 के हक में हैं तो वो इसलिए है कि जब धारा 370 हट जाएगी तो हमारा सारा कश्मीर जो है वो बिक जाएगा। ओहो, मैंने तब एकदम अपने सुकू जी का चेहरा उनके सामने लाया और उनका रिकॉर्ड बताया और अपना फार्मूला दिखाया 40 बराबर 40 जमा 20 कि आप हिमाचल पैटर्न के लिए आवाज़ उठाओ मेरे साथ। हिमाचल पैटर्न का अर्थ है कि हिमाचल की भूमि को भी कोई नहीं खरीद सकता, नहीं तो हिमाचल तो गरीबों का मुल्क है, वहाँ तो एक शराब की बोतल के बदले में एक खेत मिल सकता है। तो इन्होंने मेरी बात को माना, सराहा और मैंने इस जब अभियान को चलाया तो मुझे 3 या 4 बार, एक बार ये
जो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, उनके अड्डे में मैं गया पदरी जोत के ऊपर। उनको कुरान समझाया, उनकी समझ में आया। 8 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे ये कुरान की आयतों पर अपने आप को मेरे तंजीम से मिलाया, क्योंकि ये मोदी मिशन चल रहा था उस वक्त, तो मैंने उनको अनुराग से मिलाया। मुझे दूसरी जगह इसलिए घेरा कि वो अनुराग तो कहता है कि गोली मारो सालू। मैंने कहा ये तुम्हारी भूल है। वो उनको कहता है कि जो अपने ओहदे के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं और उनके ही नहीं, कईयों के साले बन सकते हैं। बात कुछ और तरीके से मैंने समझाई और उनकी समझ में आई, तो वो भी मेरे साथ जुड़े। आज ये 3 चीज़ें जो हैं वो सारे नहीं हैं, अच्छे ऑफिसरों में। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि वहाँ से जिनको मैंने इसमें रखवाया था एसपीओज में, वहाँ से एक मुझे कुछ जानकारी मिली कि कोई एक वो ऐसे जानबूझ करके किसी को उग्रवादी बताने की या उग्रवादियों को साथी बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने एसीपी महोदय को फ़ोन किया, और शर्मा जी हैं, और उन्होंने मेरे फ़ोन को सुना और उन्होंने समस्या का समाधान किया। कई जगह मैंने अभी सुक्खू जी के लिखे एक पत्र के अनुसार जो मैंने ये लिखा था कि ये जो हमारी कंस्टिट्यूंसी 3 कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ, जो हारा हमने कांग्रेस ने, एक नूरपुर, डलहौजी और हमारा चुरा, वो स्पष्ट तौर पर हजारों इसके प्रमाण थे मेरे पास कि धन, धर्म और धमकी से हराया गया। अब जो ईडी का इनका प्रोग्राम था उसका मैंने अभी जवाब दिया इनको, उसी अपने प्रेयर में सुक्खू जी से जो मैंने प्रार्थना की है कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए कि जिस आदमी को हम एक कोठे से उठा करके, मिट्टी के कोठे से उठा करके लाए, वो एकदम करोड़पति कैसे बन गया। और उनके उसके जो अनुयायी थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ मेरे मौलिक अधिकारों को वो किया, तो उनके पास उनको करोड़ों का इंसेंटिव दे करके उनके साथ ठेके हुए, उनके साथ वायदे हुए, वही जो हमारी एक सूत्रीय प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में चला है कि गैर मुकल्लिद को और बद अकीदा को हमारी तंजीमों का अध्यक्ष ना बनाया जाए। अब वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर हमारे पास जैसे इनके पास ईडी है, तो मैं अभी भी जिनको मैंने ये पत्र लिखा था अपना पटिशन का, तो उनसे अभी भी निवेदन करता हूँ कि अगर आपकी ईडी, सीबीआई, सीआईडी, आईवी और विजिलेंस सच्ची है, तो मैंने विजिलेंस की भी इंक्वायरी कराई थी कि मेरे 4 अधिकारों को इन्होंने नेश तेश करके और मुझे ही मुलजिम बनाने की कोशिश की गई। मैं आज ये इनके सौरभ जी के जो मोड़ तोड़ करके ये बयान कर रहे हैं कि राजपूत इतने उनकी तरफ हो गए, बेशक कोई शक नहीं, राजपूत भी उनकी तरफ होंगे, ब्राह्मण भी उनकी तरफ होंगे, मनुवाद के वाले भी उनकी तरफ होंगे, और राम वाले तो उनकी तरफ हैं ही।
क्योंकि राम जी के नाम पर तो इन्होंने अपना आगाज़ किया था। मैं एक बार फिर इंडिया वालों से कहूँ कि ऐसा नहीं है। जिस पोलराइजेशन को आप नहीं समझ रहे हो, तो हमारा ये मिशन जो है AISSJ का पूरे इंडिया में काम कर रहा है, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दीन जो है पीराने पीर जनाब दस्तगीर की वजह से यहाँ आया और हम उसके पैरोकार हैं, और 1.25 लाख औलिया ज़ाहिर और बातिन की दुआ हमारे साथ है। और हम करबला के मैदान के या रसूलुल्लाह, या हुसैन, या अली कहने वाले मुसलमान हैं। आपके पास हालांकि सारी पुलिस भी इनके साथ नहीं, सारे ऑफिसर इनके साथ नहीं, कोशिश की इन्होंने, क्योंकि ईंट पत्थर लाठी डंडा को हिंदू मुसलमान में बांट दिया और फिर हमारी सेना को भी बांटने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ बहुत सी आवाज़ उठी है। तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि जो सौरभ जी के इस चलाए हुए धंधे का जवाब नहीं दे सकते, प्राची जी का जवाब नहीं दे सकते, और शर्मा जी के अदालत में आप अपने आप को बरी नहीं कर सकते, वहाँ वही बरी होंगे। और आप ईडी, सीबीआई, सीआईडी से डरकर अपने आप को समर्पित ना करें। जो इनका जवाब देने वाले हैं उनके साथ संपर्क करें, और मुसलमान जो हमने कहा है मुसलमानों को कि वो 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से इनको जवाब दें, यानी 20% अगर पूरे का पूरा मुसलमान भी एक तरफ हो जाता है तो वो ना कहें कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि जब आप कहोगे तो कांग्रेस को मुसलमान बना दोगे। नीतीश को अब क्या कहा जा रहा है कि नीतीश की वजह से ये अपोजिशन का जो संगठन हुआ वो कामयाब हुआ जनगणना के आधार पर, और जनगणना के आधार पर ही मेरा फार्मूला जो 40 बराबर 40 जमा 20 है वो फिट हो जाता है कि अपने 40% लोगों को, अपनी अपनी जात जमात और धर्म के लोगों को 40% राजपूत अपनी तरफ कर लें, 40% ब्राह्मण अपनी तरफ कर लें। यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, अब मुकाबला है सनातन और इस्लाम का। अब सनातन और इस्लाम एक है, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं। अगर सनातन है तो ही इस्लाम है। तो अब हिंदुत्व वर्सेस शरिया का मुकाबला था। जो शरिया इनके साथ थी, जो जिन्ना के साथ थी, अब खुदा की मेहरबानी से जब ऑल इंडिया का मुसलमान और ऑल वर्ल्ड का मुसलमान या रसूलुल्लाह के साथ हो गया, तो इनकी भी मजबूरी है, ये भी हमारे फार्मूले का पालन करेंगे। और कोई मुसलमान अपने आप को ये दावा नहीं करेंगे कि मुसलमान जो हैं वो इसके साथ हैं या उसके साथ हैं, जैसे ये बता रहे हैं। अगर मुसलमान 20% इनके साथ हो जाएगा तो इनका पोलराइजेशन कामयाब हो जाएगा, 80% हिंदू बन जाएगा। उसके भी आंकड़े हमने लिए, उसके आंकड़े भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। खड़गे जी की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था कि खड़गे जी जो हैं वो अम्बेडकर जी बन जाएं, तो खड़गे जी की वजह से
61% अभी मोदी जी के साथ है और बाकी 39% टूट चुका है। अब रही बात कि 39% में कितना हरिजन उनके साथ है, उसमें से 20%, 40% तोड़ो अपने अपने जाति धर्म से, हमारी कोई परवाह न करो। क्यों कि हम करबला के मैदान से उठे हुए हैं। जब हमें हिमाचल में इन्होंने कोशिश की मोब लिंचिंग के द्वारा मरवाने की या घर में बंद करके सताने की और सभी मौलिक अधिकारों को छीनकर रुलाने की, हम तब नहीं रोए। तब हमने मोदी जी को बताया, अब भी मोदी जी को बताएंगे कि मोदी जी, आप जो फार्मूला चलाए हुए हैं वो फार्मूला देश को तोड़ने वाला है, क्योंकि हमारी 2 खालें नहीं उतरेंगी। उस वक्त हमारे दादा और परदादा जो थे वो जफर से आरंभ हुआ ये भारत को आज़ाद कराने का सपना। आप औरंगजेब के मिसालें दे दे कर नाम बदलवा रहे हैं। दारा शिकोह का मिसाल दे करके भी किसी का नाम बदलाओ जिसने हिंदुओं की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवाई। उसी औरंगजेब ने शाहजहां के उस पर भी वो करो कि जिसने अपने बाप को कैद करके 2 रोटियां और 1 लीटर पानी पर जिंदा रखा। आपको शोभा नहीं देता किसी भारतीय मुसलमान को औरंगजेब का अनुयायी बताने का। हम वली हिंद के अनुयायी हैं। अगर हमारा पता मालूम करना हो तो जहाँ इनका मरकज़ है निजामुद्दीन में, वहाँ हमारे निजामुद्दीन औलिया बहैसियत जिंदा है और हमारी मदद कर रहे हैं। अगर हमारा पता किसी ने राजस्थान में करना हो, वहाँ हमारे पीराने पीर जनाब दस्तगीर मौजूद हैं। अगर गहलोत जी को हमारी ज़रूरत हो, अगर ओवैसी जी बी टीम बन करके राजस्थान में आते हैं, तो हमने भी एक निर्णय लिया है अपनी जनसभाओं में अभी कि हमारा ग्रुप माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास दरख्वास्त करेगा कि हमें राजस्थान में जाने के लिए अधिकृत किया जाए। ये हमारा प्रस्ताव सुक्खू जी तक पहुंच चुका है और उम्मीद है कि इस मेरी यूट्यूब के जरिए से खड़गे जी, प्रियंका जी, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, यहाँ हमारी जमात, एक मैं उदाहरण लूँ कि रानी साहिबा आशा कुमारी के साथ थी, मगर अफसोस कि कुछ और पूरा पंजाब भी उनको मानता है और मेरी अपनी बातचीत के मुताबिक मैडम जो हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो रही हैं और इंशाल्लाह हम भी अपने पीरों के साथ राजस्थान के लिए जाने के लिए एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं और जाएंगे भी। हम करबला के मैदान से उठे हुए मुसलमान हैं।
हमें किसी संरक्षण की जरूरत नहीं। एक जरूरत है, क्यों कि कंगाली के उस पर हमको ला करके खड़ा कर दिया है, इसलिए वो पार्टी हमारे ग्रुप को अधिकृत करे और सहायता भी करे। जय हिंद, जय भारत।